आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो है बंगाल जुडिशरी एक्ट जो है 1781, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और साथ में देखा जाए तो हम लोगों ने अभी इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो उसी एक्ट में कुछ संशोधन, ठीक है, किया गया था। और उसके बाद जो ये बंगाल जुडिशरी एक्ट जो है 1781 जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल जाए। और साथ में अगर आप टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े हैं तो एग्ज़ाम पथ किस नाम से है, एग्ज़ाम पथ आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे इसका जो है ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जुड़ जाइए, जिससे कि पीडीएफ और क्विज़ वगैरह आपको यहाँ से प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। साथ में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और उसको परिषद जो थी, मतलब जो निदेशक मंडल था, उसमें उसको सबसे हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। ठीक है, लेकिन समस्या वहाँ पे ये हो गई कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में और जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो इन दोनों के क्षेत्रों में, ठीक है, कुछ विशेष जो था वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। मतलब इनके जो अधिकार क्षेत्र थे, या कह सकते हैं जो उनके बीच में शक्तियाँ थीं, ठीक है, जो उनके बीच में क्या थी, शक्तियाँ थीं, तो उनका जो था, उनकी जो सीमाएं या उनका बंटवारा जो उचित तरीके से नहीं हो पाया। ठीक, तो वहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पाया कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका अधिकार क्षेत्र कितना है और जो गवर्नर जनरल है इसका अधिकार क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का एक ये सबसे इम्पोर्टेंट दोष था। तो इसको दूर करने के लिए, जिससे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, गवर्नर जनरल है, ठीक, तो इनमें टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो इसलिए क्या किया गया, बंगाल जुडिशरी एक्ट लाया गया। ठीक है, तो जैसा लिख दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1763 जो था, तो सॉरी 73 के दोषों को दूर करने के लिए जो था बंगाल जुडिशरी एक्ट जो था 1781 को पारित किया गया था। ठीक है, एक और बात यहाँ पे है कि इसको बंदोबस्त कानून क्या बोलते हैं, इसको बंदोबस्त कानून के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें से प्रावधान थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ रखा है, गवर्नर जनरल होता था और उसकी एक परिषद होती थी, दोनों को मिला के परिषद बोलते थे। तो इनके सदस्यों द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, ठीक, गवर्नर जनरल और इनकी जो परिषद है, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे और वो कैसे होने चाहिए, आधिकारिक होने चाहिए। ठीक है, तो उन आधिकारिक कार्यों को जो था सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था उससे बाहर कर दिया गया। अर्थात जो कंपनी में गवर्नर जनरल और परिषद जो भी आधिकारिक कार्य करेंगे, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी मामले रोहे होंगे, ठीक है, तो उनका पंजीकरण या उनको वहाँ पे देना आवश्यक नहीं रहा। ठीक है, सबसे पहला इसमें ये अमेंडमेंट किया गया। ठीक, इसके अलावा जब ये कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और परिषद को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर जनरल और परिषद क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्या हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। इसके बाद क्या कर दिया गया, इसके बाद क्या कर दिया गया कि कंपनी का कोई कर्मचारी होता था, ठीक है, अगर वो कर्मचारी राजकीय कर्मचारी के रूप में अगर कोई कार्य करता है, ठीक है, तो उस कार्य के प्रति न्यायालय में उसे उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता था। ठीक है, कंपनी का कोई कर्मचारी है और साथ में अगर वो कोई कार्य कर रहा है, किस रूप में, राजकीय या गवर्नमेंट राजकीय कर्मचारी के रूप में अगर किसी ने कुछ भी कार्य किया है, तो क्या किया जाएगा, उसको न्यायालय में उसके लिए नहीं लिया सकता। ठीक, न्यायालय के प्रति उसको उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। तो ये दूसरा था। इसके साथ ही क्या है, इसके साथ देखा जाए तो जो प्रावधान अभी तक थे उस हिसाब से क्या था कि गवर्नर जनरल और कंपनी कर्मचारी या कह सकते हैं उनकी परिषद जो थी उसको उसकी शक्तियां लगातार बढ़ती रही हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम, ठीक, गवर्नर जनरल जो होता था तो वो जो कुछ रूल्स बनाता था, नियम बनाता था, ठीक है, तो उसकी एक शर्त खत्म कर दी गई
कि एससी के पास उसको किसी प्रकार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, अर्थात जो रूल बनाएगा, ठीक है, वो मान्य हो जाएंगे। ठीक, एससी के अधिकार क्षेत्र से इसको भी बाहर कर दिया गया। पहले क्या होता था, 1773 में आपने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल कुछ नियम बनाता था, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या होना चाहिए, पंजीकरण उसका होना आवश्यक था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और गवर्नर जनरल द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें क्या कर दिया कि उनको एससी या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पास जमा करने की कोई अनिवार्य है, कोई ऐसी शर्त नहीं है, इस शर्त को समाप्त कर दिया गया। ठीक, यहाँ पर भी क्या है कि गवर्नर जनरल जो था वो उसको शक्तियाँ और प्राप्त हुई। अब क्या हुआ, अब जब शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर जनरल को दी जा रही हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उसको भी क्या, तो कहीं ऐसा होना नाराज ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है कि भाई शक्तियाँ अगर उनको दी हैं तो कुछ इसको भी दी जाएं। तो इसके लिए क्या किया गया, तो कलकत्ता, ठीक, को क्या कहते, जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है, तो उसको क्या किया कि वो जो कलकत्ता के समस्त नागरिक थे, कलकत्ता के समस्त नागरिक थे, तो उनके मुकदमे सुनने का अधिकार किसको दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। ठीक, इस प्रावधान मतलब इस एक्ट के तहत कि कलकत्ता के जितने नागरिक हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई मुकदमा आता है, ठीक, तो वो क्या हो सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुन सकता है। ठीक, ये इस एक्ट के तहत किया गया। फिर क्या कहा गया, फिर क्या कहा गया कि अगर ये आदेश लागू किया जाता है, ठीक, कोई आदेश लागू किया जाता है, ठीक, तो ये प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि ठीक, कि किसी प्रकार की किसी भी सामाजिक या धार्मिक परंपरा को ठेस ना पहुंचे। ठीक, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश लागू नहीं करेगा जिससे कि क्या हो कि समाज या कोई धार्मिक परंपरा है तो उसको आहत होना पड़े या उसको ठेस पहुंचे। अगर कोई मुकदमा आता है, ठीक है, कोई मुकदमा आता है हिंदू का है तो उसको क्या होगा, हिंदू कानून के तहत सुना जाएगा, और अगर कोई मुस्लिम का आता है, ठीक है, तो मुस्लिम कानून के तहत उसका मुकदमा सुना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ रूल थे जो इस 1781 के एक्ट में जो है पारित किए गए थे। इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, उसको एक और अधिकार दे दिया गया। ठीक, कि अगर प्रांतीय न्यायालय जो होते थे उनके निर्णय, अगर कोई प्रांतीय न्यायालय है वो अपना कोई निर्णय देता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध अगर अपील की जाएगी, ठीक, वो किसके पास की जाएगी, गवर्नर जनरल के पास। अर्थात प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई जाना चाहता है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो गवर्नर जनरल के पास जाएगा। तो ये भी क्या है, इसी एक्ट का एक प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपका था बंगाल जुडिशरी एक्ट। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो दोष थे, ठीक है, 1773 में उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। खासकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इतनी ही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का और गवर्नर जनरल, ठीक है, और कौन था, गवर्नर जनरल, तो इनके बीच में क्या हो, इनके बीच में टकराव ना हो पाए। ठीक है, इनके बीच में टकराव की स्थिति ना बने, इनकी शक्तियों के बीच में टकराव ना हो। ठीक, तो इसलिए क्या किया गया था, कुछ इसमें खास प्रावधान किए गए थे, और कहीं हद तक यहाँ से क्या हुआ, जो इसमें कमी रह गई थी, इस कहीं हद तक क्या हुआ, इनको इस एक्ट के माध्यम से दूर कर लिया गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बंगाल जुडिशरी एक्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, और जो मोस्टली जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो हमने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे वो आपका होगा पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा पिट्स, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। इसके बाद ये चैप्टर हमारा आएगा, चैप्टर सॉरी टॉपिक आएगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, और इसमें भी क्या थे, पिट्स एक्ट में भी क्या थे, कई सारे सुधार किए गए थे। पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट में क्या किए गए थे, बहुत सारे सुधार किए गए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो का आएगा पसंद आया होगा, और चीज़ें आप लोग समझते चलिए, और साथ में क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को के पास क्या करिए, शेयर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, और चीज़ों को हम लोग आपके पास जो कंटेंट, एक बेहतर कंटेंट है वो आप सभी के पास पहुंचाते रहेंगे।
ठीक है। और इसका आशा करेंगे कि आज इसके बाद आपको बुक छूने की ज़रूरत ना पड़े, बुक की आवश्यकता ना पड़े, इतना आपको कंटेंट दे देंगे कि बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।